कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है था। इस कलयुग में चूंकि सारे लोगों के दिमाग में भर दिया कृषि विज्ञान का विषय। मित्र, ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इन शब्दों में बहुत अंतर है। टेक्नोलॉजी का तो मैं आपको बता दूं, किसी को बुरा लगता हो तो लग जाए। टेक्नोलॉजी का मतलब है छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब की जेब में डकैती डालना। तो खेती तो दर्शन है, खेती तो धर्म है, खेती तो भगवान की पूजा है, खेती साधना है, खेती उपासना है। एक खेती ही एक ऐसा विषय जिसके आगे लिखा है कृषि संस्कृति एग्रीकल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। दुनिया में एक विषय है जिसके आगे लिखा है कल्चर, संस्कृति, और किसी विषय के आगे संस्कृति नहीं लगा। अब ये संस्कृति क्यों है, ये दर्शन क्यों है? आप कोई भी जो भौतिक संसाधन है उसको आप फैक्ट्री में बनाएंगे, मोबाइल फैक्ट्री में बनाएंगे, टीवी फैक्ट्री में बनाएंगे, कार फैक्ट्री में बनाएंगे। फैक्ट्री किसने बनाई है? इंसान ने। भौतिक संसाधनों की खोज, रचना, उनके निर्माण की प्रक्रिया इंसान ने बनाई है, तो इंसान जाने, तो ये फैक्ट्री में बनेगा। लेकिन गेहूं है, सब्जी है, मूली है, गाजर है, सेव है, अमरूद है, केला है, पपीता है, तितली है, मधुमक्खी है, चींटी है, चींटा है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, ये किसने बनवाए हैं? जो मुझे दिखता है इस भूमंडल पर, नाना प्रकार की जड़ जगत की इकाइयाँ, धरती है, आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है, झरना है, पहाड़ है, नदी है, नाला है, फिर वनस्पतियाँ हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, ये किसने बनाए? मित्र, ये परमात्मा ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए। तो भगवान के द्वारा बनाया गया विषय, पंच महाभूत के द्वारा जितनी भी चीजें रची गई हैं उनको ठीक से समझना, जानना, उनसे अपना रिश्ता, क्या वो रिश्ता निकालना, उस विषय का नाम होता है दर्शन। खेती कहाँ होती है? बीज कौन बनाता है? बीज क्या कोई वैज्ञानिक बनाता है? बीज तो बन जाता है, उसको छान दिया, उसके छोटे अलग कर दिए, उसका कचड़ा अलग कर दिया, बस। लेकिन बीज तो परमात्मा ने बनाया है। हर चीज परमात्मा के द्वारा रची गई है। भगवान की व्यवस्था में जो कुछ भी हो रहा है, तो भगवान की व्यवस्था में जो कुछ भी है उससे मेरा रिश्ता क्या है, उस विषय का नाम है दर्शन। और खेती विशुद्ध रूप से दर्शन का विषय है, क्योंकि बीज आप जमीन में बोते हो, बीज बो सकते हो, उसके जमने और ना जमने का जो निर्णय है वो परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में, प्रकृति के हाथ में। बीज का जमना, बीज का बढ़ना, उसमें फूल आना, फलियां लगना, फल लगना, ये सब किसके हाथ में? ये सब कुदरत के हाथ में, प्रकृति के हाथ में। आप तो बीज बोएंगे और फसल काटेंगे, और एक सपना देखा है इस फसल में ऐसा होना चाहिए, एक आंखों में सपना है, टमाटर इतना खूबसूरत, इतना ढेर सारा होना चाहिए, उसमें कहीं अगर कोई कमी आई तो आप वैज्ञानिकों के पास बजे, बाजार में भगे, ये लाए, वो डाला, वो डाला। कुछ जीत भी गए, कुछ हार भी गए। जो जीत गए वो कैंसर के पेशेंट हो गए, बीमार हो गए, अस्पताल में एडमिट है, और नहीं एडमिट है तो एडमिट हो जाएंगे किसी ना किसी तरह। क्योंकि प्राकृतिक खेती का मतलब, जैविक खेती का मतलब विदाउट एनी फोर्स, इस नेचर में मुझे कहीं भी
दबाव क्रिएट नहीं करना, दबाव नहीं बनाना। अभी मैंने एक वीडियो में बोला, कई बार बोल देता हूं, तो लोग कहते हैं सचान साहब आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल जाते। मैंने कहा क्या बोला? आपने कहा लोग धरती माता के साथ रेप करते हैं। मैंने कहा करते हैं, आप भी कर रहे हो। 40 फुट पर पानी था, पहले तो नदी घाटी सभ्यता में तो लोग नदियों से, जलाशयों से पानी पीते थे। चलिए आबादी बढ़ गई, कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, नदी से दूर जाके बसना पड़ा, तो आपने कुआं खोदा, कुआं खोद के लोग पानी पी रहे थे, फिर कुआं सूख गए। इस चतुर इंसान ने, चालाक इंसान ने ये नहीं सोचा ये कुआं क्यों सूख गया। फिर कुछ पढ़ लिख के साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने कहा डोंट वरी, हम छेद कर देंगे और नीचे। भाई मेरे, तुम छेद कर दोगे तो आप पता है ना कितने छेद करेंगे धरती में। धरती के नीचे 3 एक्वाफर है, सब साइंटिस्ट जानते हैं। पहली 40 फुट से लेकर 60 फुट तक मिलती है, दूसरी 100 फुट से लेकर 200 फुट तक मिलती है, तीसरी जो 250 फुट से लेकर और 1000 फुट तक मिलती है। पहले एक्वाफर का पानी तो हम पी गए 20 साल पहले। अब देश में जहाँ बाढ़ आती है, तराई एरिया, वहीं केवल पहली एक्वाफर जिंदा है, बकाया लगभग 90% एरिया से खत्म। अब दूसरी लेयर पर चले गए, दूसरी एक्वाफर पर। देश का लगभग मान लीजिए 70% एरिया दूसरी एक्वाफर पर है, और 30% लोग तीसरी एक्वाफर लास्ट पानी को लूट रहे हैं, छेद करके। जब वो सूखेगी तब कहाँ जाओगे? तो दर्शन क्या कह रहा था? दर्शन कह रहा था मित्र, ये 40 फुट का पानी क्यों सूख गया, इसको जरा समझो, इसका अध्ययन करो और इस पानी को फिर ऊपर लाओ। तो कैसे लाया जा सकता था? सूखा कैसे? हमारी गलत हैबिट से। एक तो बारिश कम हुई, मैंने पेड़ काट दिए ना, तो बारिश कम होने लगी। दूसरा, हम लोगों ने मैकेनाइजेशन किया और लालच में ज़मीन को बढ़ाने की विस्तारवादी नीति है ना, जैसे कुछ देश विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं, किसी दूसरे देश में कंट्री वो कब्जा कर लेते हैं, ऐसे ही किसान भी। वो जो मेड़ थी ना 2 मीटर की, 1 मीटर की, उसने काटा, उसने काटा, उसने काटा, वो मेड़ खत्म हो गई। अब बारिश का पानी वो वर्षा होती है और बह जाता है। तो पेड़ काट के बारिश की क्वांटिटी को कम किया, और जो क्वांटिटी बरसी उसको बह जाने दिया। ये सर, पहले मैं असिंचित फसलें बोता था, अब मैं गेहूं बोने लगा, तो जमीन के नीचे का पानी निकालने लगा। खेती का तो सत्यानाश ऐसे हुआ है। खेती अगर टेक्नोलॉजी की दम पर करेंगे तो आदमी बहुत जल्दी मरने वाला, और मर ही रहे हैं। आत्महत्या तो किसान कर ही रहे हैं। कुछ लोग अस्पताल में कैंसर से मर रहे हैं, कुछ लोग कलह है, द्वंद्व है जीवन में, वो इसलिए मर रहे हैं। जिंदा तो कोई है नहीं। क्यों नहीं जिंदा है? जब तक हम भगवान को मारने लगेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? भगवान में 5 अक्षर में बार बार बोलता, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अग्नि का तो स्रोत सूरज है, वहाँ तक तो मैं जा नहीं सकता, वो बात अलग की है। तो सूरज का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा गगन, आकाश, आकाश अनंत है, यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे से हाथ हिला सकता हूँ कि ये आकाश है, हवा में उखाड़ क्या लोगे? लेकिन धरती का तुम सत्यानाश कर सकते हो, कर रहे हो। पानी का सत्यानाश कर सकते हो, कर रहे हो। वायु माने जंगल का सत्यानाश कर सकते हो, कर रहे हो। तो भगवान के 60% हिस्सा जिसमें भूमि और जल और जंगल है, उसका तो मैंने सत्यानाश कर दिया। क्यों? मुझे माल मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। मतलब मुझे पीपल की, बरगद की, महुए के पेड़ के द्वारा पैदा की जाने वाली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये पेड़ काटो, लुगदी बनाओ, कागज मेरी जेब में डालो, ये मेरी जरूरत है। देश के किसान भाइयों को आगाह करता हूं, बचना हो बच जाओ, संपन्न होना हो संपन्न हो जाओ। आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाना हो बना लो, आने वाली पीढ़ियों को मरने से बचाना हो बचा लो। ये दर्शन ही बचाएगा, भगवान ही बचाएगा, प्रकृति की माया ही बचाएगी। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को, है किसी में हिम्मत, जितना मैं बोल लेता हूं कि नेता हूं, अभिनेता हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, माफिया हूं, फलाना और ढिमाका हूं,
उनके भी दिल है, उनके भी कलेजा, उनके अंतरात्मा में कोई ना कोई दीपक जल रहा। मैं जगाना चाहता हूं, शायद वही जग जाएं। और नहीं जगे तो फिर एक गाना बहुत पुराना था, सन 82 में हमने सुना था, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो हम लोग चैलेंज करके जा रहे हैं अगली पीढ़ियों से, जो छोटे छोटे, जो 2 महीने के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, ये देश का जो 50-60 साल का व्यक्ति है, चाहे वो जिस पद पर क्यों ना हो, आज वो उसको सब मालूम है। वो कह रहा अपनी तो कट जाएगी, अरे आने वाली पीढ़ियां अपना खुद देखेंगी, हमें क्या लेना देना। तो सनातन जो व्यक्ति कहता मैं सनातनी हूं, उसकी सोच ऐसी हो जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। नमस्कार।